नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरे वीडियो जो देखते हैं और अपना लाभ लेते हैं और दूसरों को लाभ देते हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारा सा आशीर्वाद चाह सकती हूँ। अगर आशीर्वाद दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा आसन प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो हमारी रीढ़ को बहुत ही लचीला बनाने में सहायक होता है। जिस प्रकार से एक सांप है, उसका शरीर है वो लचीला होता है, उसी प्रकार से ये आसन भी हमारे शरीर को, हमारी रीढ़ को और लचीला बनाने में बहुत ही सहायक होता है। तो इस आसन में क्या होता है कि जैसे फन उठाता हुआ जो सर्प होता है, भुजंग जिसे बोलते हैं हम, जैसी आकृति इस आसन में बनती है, इसलिए इसका नाम भुजंगासन पड़ा है। सांप का शरीर जितना लचीला होता है उतना लचीला और हमारा शरीर भी इस आसन से हो जाता है, हमारी रीढ़ भी इस आसन से लचीली हो जाती है। और इसको करने से क्या होता है कि हमारे जैसे सुप्त वज्रासन जैसे जो भी आसन हैं वो करने में सहायक होते हैं। और सुप्त वज्रासन जब हम कर लेते हैं तो भुजंगासन जैसे आसन करने में हमें सहायता मिलती है। रीढ़ में क्या होता है कि हमारा ब्लड है वो प्रचुर मात्रा में पहुंचता है और इसमें गर्दन है जो हमारे पीछे मुड़ती है, गर्दन हम पीछे मोड़ते हैं। तो गर्दन पीछे मोड़ने की वजह से क्या होता है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की जो 7 गोटियां हैं उसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और सर्वाइकल जो गोटियां हैं, रीढ़ है, उसमें मतलब ब्लड है वो प्रचुर मात्रा में पहुंचने का प्रयास हो जाता है, पहुंच जाता है, जिससे हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी वो दूर हो जाती है और सर्वाइकल का जो भाग है वो लचीला बन जाता है और स्वस्थ हो जाता है। कई महिलाओं में देखने को मिलता है कि सर्वाइकल की जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा होती है, पुरुषों में भी देखने को मिलता है, लेकिन सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिसके होती है उसको ये भुजंगासन का अभ्यास करने से बहुत ही फायदा मिलता है और इसकी कुछ दिनों के बाद ये पीड़ा है वो समाप्त भी हो जाती है। और मासिक धर्म में भी ये जो आसन है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। रीढ़ जो हमारे शरीर की महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और इस रीढ़ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हमारे मस्तिष्क की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है और मस्तिष्क का विस्तार होना शुरू हो जाता है, मतलब विस्तृत हो जाता है। उसमें संपूर्ण आसन जो पूर्ण रूप से जैसे आसन को हम कर लेते हैं तो रीढ़ के जो पूरे जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं और जो खिसकने की जो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और मतलब रीढ़ लचीली बन जाती है। और रीढ़ का जो अंतरंग जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है इस आसन से। इस रीढ़ को अच्छा बनाने में कोई और आसन हो, ये शायद ही कोई और आसन है जो अपने रीढ़ को लचीला बनाने में सहायक है। हालांकि हैं बहुत सारे आसन हैं, जैसे हम उष्ट्रासन करते हैं तो उससे भी हमारी रीढ़ है वो बहुत ज़्यादा लचीली बनती है। और सर्वाइकल में मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इससे क्या होता है कि रीढ़ है वो लचीली बनती है और सर्वाइकल व डिस्क पेट का जो दर्द है, जो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उसमें, वो उसको दूर करने में सहायक होता है। और मूल नाड़ियाँ तथा स्नायु मंडल है वो सुदृढ़ होता है। मूल जो नाड़ियाँ हैं हमारी महत्वपूर्ण नाड़ियाँ, जैसे सबसे महत्वपूर्ण 3 नाड़ियों को कहा गया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित होती है। मधुमेह के रोगी हैं, वो गुर्दे की जिसकी प्रॉब्लम है, खांसी जिसको आती है, दमा जिसके है, पेट के रोग हैं, जिसे
उसमें ये आसन है वो बहुत ही प्रभाव छोड़ता है और इसमें अपने पाचन को भी दुरुस्त करता है। एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी अपनी किडनी होती है, किडनी के ऊपर हमें मिलती है, वो प्रभावित करती है और उसको प्रभावित करती ही नहीं है, भावनात्मक रूप से भी संतुलित करती है। महिलाओं की जो बच्चेदानी है वो सही स्थान पर लाने के में भी ये सहायक होता है ये आसन, क्योंकि जैसे ये भुजंगासन जैसे ऊपर की तरफ हम करेंगे तो हमारा पूरा प्रभाव है वो हमारे इस बच्चादानी है, हमारे जननांग क्षेत्र है, इस पे पड़ता है। तो ये इसको ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। गले संबंधी जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं ना, बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें भी लाभ मिलता है। श्वास भर के गर्दन के पीछे की ओर जब हम मोड़ते हैं तो आकाश तत्व का निर्माण होता है। जब गर्दन है हमारे पीछे मोड़ते हैं, आकाश की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा आकाश तत्व है, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, तो ये आकाश तत्व है वो प्रभाव में आता है, इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, ये दुरुस्त होता है। शारीरिक ऊर्जा है कि उसकी वृद्धि होती है, शरीर में जो ऊर्जा है उसकी भी वृद्धि होती है। और जो मेडुला ओब्लिगेंटा है प्रभाव में आने से मस्तिष्क में संकेत और अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं सुचारू रूप से होती हैं और सुचारू रूप से इसको करने में ये भुजंगासन है वो सहायक होता है। मेडुला ओब्लिगेंटा जो हमारा मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क हालांकि पता नहीं, मेरे को पूरा तो ध्यान नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है मैंने डाल दिया और नहीं डाला है, क्योंकि बहुत दिनों पहले मैंने यूट्यूब चालू किया था, लेकिन प्रॉपर रूप से अभी मैं उसको काम ले रही हूँ 2 महीने 1.5 महीने से। वो ऐसे ही पड़ा था, उसको वो काम में नहीं लेती थी, इसलिए वो ध्यान नहीं कि पहले मैंने डाल दिया था। थोड़ा सा वो स्मृति नहीं आ रही, मतलब याद नहीं आ रही है, भूल रही हूँ, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे, जब भी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से डाल देंगे, कोई खास बात नहीं है तो ये आसन जैसे मैं ये मानती हूँ कि मतलब बहुत ही प्रभावकारी है। अगर इसका जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर आसन है, इसको करने से बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। जैसे मैं नेचर पार्क में जब जाती थी तो कभी कभार कई लेडी जाती थी कि हमारे गर्दन में प्रॉब्लम है तो मैडम क्या करें, तो उसको मैंने ये आसन भी बताया था और कुछ आसन थे, बहुत से आसन मैंने बताए थे, तो उन्होंने 2-4 दिन तो किया और उसके बाद में छोड़ दिया। तो उनको 2-4 दिन किया तो उसको फ़ायदा हो रहा था, और छोड़ दिया तो उसको वापस दिक्कत शुरू हो गई। तो ये जब तक हमारी ये समस्या पूर्ण न हो जाती तब तक हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको करते रहना चाहिए। और इसमें एक ये अपना जो जब ध्यान रखते हैं वो होता है विशुद्धि चक्र पे, हम इसको ध्यान रखते हैं। विशुद्धि चक्र हमारे यहाँ होता है, रेड पे होता है, पीछे गर्दन के पीछे, इस पर हमारा ध्यान केंद्र होता है। और इसमें विशेष तौर से ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जितनी देर में आसन को पूर्ण स्थिति में ग्रहण करें और उतनी देर में पूरा श्वास भर जाए, मतलब उसको श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ हम जाएं, पूर्ण स्थिति में जाएं तो श्वास भरते ही जाएं ऊपर की तरफ। ऊपर उठाते समय 2 गलतियां निश्चित रूप से होनी चाहिए। सॉरी, गलतियां नाम निकल गया, देखो क्या हो रहा है, गलतियां नहीं है, गतियां हैं, मैं गलतियां बोल गई, सॉरी। जो विशेष रूप से इसका ध्यान रखने योग्य होती है, जैसे गर्दन को पीछे मोड़ना, दूसरी है धड़ का ऊपर उठाना, मतलब गर्दन को तो पीछे मोड़ना और अपने धड़ है आगे का धड़ जो उसको ऊपर उठाना होता है।
इसी प्रकार वापस आते समय भी दो गतियाँ होती हैं। तो उसको क्या है कि धड़ को पहले वापस लाना, धड़ है अपना, उसको पहले वापस लाना है और फिर माथा वापस लाना है। पहले धड़ को जैसे मतलब नीचे आएंगे तो पहले धड़ लाएं, फिर अपना माथा है उसको नीचे लाएं। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे ऊपर जाते हैं तो भी ध्यान रखें, ये गर्दन को पीछे मोड़े, पहले गर्दन को मोड़े और फिर अपने धड़ का ऊपर उठाते हैं। और वैसे ही जैसे दूसरी गति है, वापस आते वक्त हमें क्या करना है, अपने धड़ को, जैसे उनको धड़ को बाद में लाए, और इस अब क्या है, आते वक्त हमको क्या करना है, धड़ को पहले लाना है, माथा बाद में लाना है। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। नहीं हो सकता है कहीं न कहीं कोई हमें नस ब्लॉक होने की संभावना रहती है और नस में कोई दिक्कत हो जाए, तो ये एक पूर्ण स्थिति इस प्रकार की होती है। फिर धड़ को वापस करते समय गर्दन, ये जैसे धड़ को वापस हम करते हैं तो गर्दन हमारी झुकाएं नहीं, ऊपर रखें। नहीं, पहले अगर गर्दन हम झुका देंगे तो पीछे हम जैसे हमने मोड़ी है तो यहाँ खिंचाव पैदा हुआ है, दबाव, खिंचाव, ताप पैदा हुआ है, और जल्दी से पहले यहाँ लाएंगे तो यहाँ पीछे की नस है वो हमारी नस में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको ध्यान में रखने की बात है। उसके गर्दन को हमें पीछे ही रखना है, पहले धड़ को लाना है। आसन करते समय हथेलियों पर दबाव कम से कम हो। आसन जब हम करते हैं तो हथेलियों पर हमारा दबाव नहीं होना चाहिए। हो सके तो पेडू के बल उठाने का लगातार प्रयास करना चाहिए। मतलब पेडू है उसके बल पर हमारा शरीर को उठाना चाहिए। इससे आसन का पूरा लाभ मिलता है। पेडू को हम उठाएंगे पहले तो आसन का लाभ ही मिलेगा, नहीं अपने हाथों पे पड़ेगा पूरा भार। अगर हथेलियों पर दबाव डालेंगे तो हाथों पर हमारा पूरा प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम हाथों के पर पूरा प्रभाव, हथेलियों पर पूरा प्रभाव न डाल करके अपने पेडू पर पूरा प्रभाव डालेंगे तो हमारा ये अभ्यास है वो वैसे भी अच्छा रहेगा, और हमारे जो बच्चादानी है, हमारे जो ये अपने जननांग क्षेत्र है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आसन करते समय एड़ियाँ बिल्कुल खुली न खुले, हमारी एड़ी है वो बिल्कुल भी न खुलेंगे। एड़ियाँ और पंजे हमारे मिले हुए होने चाहिए। और न ही पंजों पर खिंचाव हो, कम होना चाहिए मतलब। और इसमें विशेष तौर से जैसे मैंने पहले ही बताना चाहिए, जैसे सावधानी कोई चीज़ की होती है वो पहले बताई जाती है, तो सॉरी चाहती हूँ मैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार जब भी मेरे कोई आसन करके मैं आपको बताती हूँ तो ये कहती हूँ कि मतलब सावधानी पहले रखें। ध्यान रखने योग्य बात है, नोट जो होता है उसको हमें पहले रखना चाहिए। तो हर्निया की जिसकी प्रॉब्लम है वो भुजंगासन नहीं करें, क्योंकि उससे क्या है कि यहाँ जो जननांग क्षेत्र हैं और बहुत प्रभाव में आता है, तो उसके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, हर्निया की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये हुई हमारी इस भुजंगासन की जो पूर्ण जानकारी जो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की। अब विधि जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसमें क्या कहता है कि आसन पर अब हम क्या करते हैं, पेट के बल लेट जाते हैं, मुंदे लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद में हम क्या करें, दोनों पैरों को, एड़ी और पंजे हैं दोनों, उसको मिला लें और तान लें। दोनों हाथों को मोड़कर ठोडी के दाएं बाएं इतनी दूरी पर रखें जितनी कंधों की चौड़ाई हो। हमारे दोनों हाथ हैं वो दाएं बाएं रखे हैं अपने कंधे के, और मोड़ लें उसको।
कंधों की जितनी जो चौड़ाई है उतनी अपनी कोहनियों की और हथों की दोनों की रखें आगे। हथेलियाँ अपने इस आसन से टच करें और अपने कोहनियाँ हैं वो एक बार अपने आसन से टच करें। माथा पृथ्वी से आगे रखें, माथा पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर रखें एक बार, और फिर धीरे धीरे अपने माथे को एक बार नीचे मस्तक को अपने इस आसन से टच करें, पृथ्वी से लगा करके रखें। फिर गर्दन को पीछे की ओर इतना मोड़ें कि सिर का पिछला भाग है वो रीढ़ से लग जाए। सिर का हमारा का जो यहाँ पिछला भाग है वो हमारी रीढ़ से टच हो जाए। अपने सिर को इतना मोड़ेंगे, पर धीरे धीरे श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठा दें। मतलब पहले अपनी गर्दन को पीछे लगाएं, पहले अपनी धड़ को नहीं उठाना है, अपनी गर्दन को पीछे लगाएं और अपने इस रीढ़ के लग जाना चाहिए। और फिर अपने धड़ को है वो श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठा दें। फिर कोहनियाँ थोड़ी उठ जाएं, मतलब कोहनियाँ है वो थोड़ी सी उठें, ज़्यादा नहीं उठानी है अपन को, थोड़ी सी उठानी है। फिर श्वास को सामान्य करें, सामान्य कर दें। फिर पेटों पर भार रहेगा, पूरा भार हमारा क्या रहेगा, पेटों पर रहेगा। फिर क्या है कि हथेलियाँ आसन पर केवल स्पर्श करेंगी, हथेलियाँ सिर्फ आसन पर स्पर्श करेंगी, दबाव नहीं होगा उसके ऊपर, सिर्फ स्पर्श करना है। दबाव हमारा यहाँ होगा धड़ पे, यहाँ इस भाग पे, जिससे यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ सके या पीछे कोई सर्वाइकल पर प्रभाव पड़ सके या हमारे डिस्क स्लिप पर कोई प्रभाव पड़ सके। इसलिए वापस आने के लिए श्वास को निकालते हैं और धड़ को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। पूरा धड़ पृथ्वी पर लग जाने के बाद माथे को पृथ्वी पर लगा दें। शिथिलासन, शिथिलासन में जैसे दाईं ओर करो चाहे बाईं ओर करो, लेकिन बाईं ओर शिथिलासन किया जाता है, ताकि हमने जैसे खचाव डाला है शरीर पे, तो दबाव पड़ा है, गर्माहट पैदा हुई है, ऑक्सीजन अंदर गई है तो थोड़ी गर्माहट पैदा हुई है, शरीर है वो गर्म हुआ है, उस पर ताप भी मिला है, उसे दाब भी मिला है, तो उसको क्या है कि मतलब उससे क्या है, रिलैक्स करने के लिए हमें बाईं ओर शिथिलासन करेंगे और थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। क्योंकि हर आसन के बाद में विश्राम करना बहुत ज़रूरी होता है। विश्राम करते हैं, पहले उस पर ताप और दाब पड़ता है और फिर उसको लचीला और ढीला छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में उस प्रत्येक अंग तक पहुंचने का प्रयास करती है और ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाता है और वो धीरे धीरे उसको भी हमें नॉर्मल करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसे बाद में क्या है कि विश्राम की स्थिति में रखा जाता है, तो शिथिलासन में रखा जाता है। तो बाईं और शिथिलासन जैसे मतलब हाई बीपी जिसके कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम बाईं और शिथिलासन का अभ्यास करवाते हैं। तो अब मैं आपको एक ये अपना भुजंगासन है इसको करके बताती हूँ। पूरा दिखाई देगा कि नहीं देगा देख लेती हूँ मैं। ये मोबाइल भी खिसक रहा है इधर रखने से, बार बार में तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है ये चीज़, तो इसमें क्या करना है अपन को, शायद ही आपको दिखाई भी नहीं देगा इस समझ में। ये चारपाई सरकानी पड़ेगी उधर, सही दिखाई नहीं देगा मेरे सामने। अपनी चश्मा वगैरह है जो भी है वो उसको उतार दीजिए, पूरा आपको शायद दिखाई नहीं देगा मेरी सामने। दिखाई दे जाएगा क्या, जैसे एडी और पंजे दोनों
ऐसे मिला करके रखने हैं और सीधे रखने हैं, घुटने मोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी सीधे रखने हैं अपने आसन पे इस प्रकार से। थोड़ा दूर कर लेती हूँ। इस प्रकार से जैसे दोनों एड़ी पंजे है, इस प्रकार से दोनों एड़ी पंजों को मिला करके ऐसे रखना है, फिर खींच के रखना है। खुलने नहीं चाहिए हमारे एड़ी पंजे ये पीछे, और इनने घुटने मुड़ने चाहिए। अब फिर यहाँ क्या करना है अपन को, अपनी हथेलियाँ हैं दोनों यहाँ रखेंगे ऐसे, और ये दोनों ऐसे रख दिए ऐसे। और फिर क्या करेंगे, अपना माथा है आसन से टच होगा ऐसे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे पूरा पीछे मोड़ लेंगे, और फिर थोड़ा सा कोहनियों को ऊपर उठाते हुए, धड़ को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से। श्वास सामान्य रखें करते वक्त। फिर वापिस आते वक्त, जैसे जाते वक्त भी 2 गतियाँ थी, आते वक्त भी 2 गतियाँ। आते वक्त पहले जो दूसरी गति है वो पहले करनी है, और पहले वाली है वो बाद में करनी है। जैसे पहले जैसी गतियाँ थी, जो उठाते वक्त अपन को अपन ने क्या किया, गर्दन को ऊपर किया और पूरा हमारी जो सर का जो पिछला जो भाग है पेड़ से टच कर दिया, और फिर अपन ने धड़ को उठाया। और आते वक्त अपन को क्या करना है, धड़ को नीचे लाना है इस प्रकार से, और फिर अपनी गर्दन को ले जाना। इस प्रकार से ये पूर्ण स्थिति में यह आसन किया जाता है। इस प्रकार के करके फिर अपन को क्या करना है, बाईं ओर शिथिलासन। बाईं ओर शिथिलासन का मतलब, जैसे इधर करके बताती हूँ आपको। ये जैसे अपन बायां हाथ है, इसको तो मोड़ लेंगे, यहाँ मोड़ के आगे रखेंगे इस प्रकार से, और दायां हाथ है वो सीधा करेंगे, जो पीछे जाएगा पूरा। और बाएं पैर को मोड़ लेंगे, बाएं हाथ को मोड़ा है और बाएं पैर को मोड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से जैसे ये बायां हाथ मोड़ लिया और बायां पैर मोड़ लिया, और बाएं पैर का जो पंजा है वो दाएं पैर के घुटने से लग जाना चाहिए, और दायां हाथ है वो सीधा हमारी दाएं जंघा से लग जाना चाहिए। और फिर अपनी गर्दन को इस प्रकार से करते हैं। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। ये गर्दन इस प्रकार से रहती है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इस प्रकार से इस आसन को किया जाता है। मतलब बाईं और शिथिलासन में जाकर के इसको छोड़ते हैं। तो ये हुआ हमारा भुजंगासन। इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब आसन करते हैं उसमें दिक्कत पैदा हो जाती है। बहुत से लोगों का हम तो आसन किए थे, लेकिन आसन करने के बाद भी हमें फ़ायदा नहीं मिला।
तो उसमें ले जाने की स्थिति और लाने की स्थिति, उस पर ये डिपेंड करता है कि मतलब ये आसन आपने सही किया है या गलत किया है। तो ये चीज़ है वो एक शिक्षक को, तो योग्य शिक्षक को तो पता होती है, लेकिन जिन्होंने किसी को देखा नहीं, या फिर जैसे मतलब अपन टीवी में देख रहे हैं, तो टीवी में सारी चीज़ कौन बताता है? इतनी कोई नहीं बताता। भुजंगासन किया तुरंत है, जैसे आसन लगाया, मैं भी लगा देती हूँ, चलो आसन लगा करके ऊपर उठ दिया, लेकिन वो खुद तो कर रहे हैं, उसको तो पता है। लेकिन वो जो साधक हैं, नए साधक हैं, वो बारीकी से थोड़ी देख रहे हैं उसको। वो तो कह रहे हैं जैसे हाँ दिख रहा है, मैं वैसे कर लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे टीवी में देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो उससे मतलब मैंने आपको बताया कि भुजंगासन में पहले गर्दन ऊपर ले जाई जाती है, और आते वक्त हम उनको क्या करना है, गर्दन को पहले नहीं लाया जाता, मतलब ये अपनी धड़ को पहले लाया जाता है। तो इसको इन बारीकियों को जब हम करते हैं और बारीकियों को देखते हैं, तब हमें ये फायदा मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और जैसे मैंने महसूस किया है कि जैसे मैं भुजंगासन में जैसे कभी कभार शुरुआत में जैसे ऐसे हुआ करता था, जैसे मैं गर्दन पहले लेके आती थी, पहले लेके आने से तुरंत क्या था, यहाँ मतलब खिंचाव इतना जल्दी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इधर अपन अपनी रीढ़ को पीछे लगाते हैं या अपने सर को रीढ़ के लगाते हैं, तो ऐसे कितना खिंचाव होता है, और वो खिंचाव होने के बाद में तुरंत जाके अगर जल्दी से लोग क्या करते हैं, आगे गर्दन को तुरंत लेके आ जाते हैं, और इससे यहाँ सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। वो कर रहे तो ठीक है, लेकिन बढ़ जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। और धीरे धीरे जब नए साधक हैं वो आराम से करने लग जाते हैं और उसको अभ्यास करने लग जाते हैं, तो उसे पता चलना शुरू हो जाता है। इसलिए लोग ठीक नहीं होते हैं, और फिर मतलब इस योग को दोष देते रहते हैं, और कराने वाले को दोष देते रहते हैं। लेकिन ये समझने की बात है, ध्यान में रखने की बात है कि मतलब हमारा शरीर जा रहा है या आ रहा है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत उसको जैसे मतलब प्रॉब्लम होती है तो पता चल जाता है। जैसे गर्दन को हम लेंगे, मुझे पता चल जाता है, जैसे गर्दन में जैसे नीचे जल्दी से लाते हैं, तो कहीं ना कहीं नस में कोई जैसे दिक्कत होती है, पहले खिंचाव और फिर उसको स्प्रिंग की तरह उसको छोड़ देते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जो कुछ भी हो उसमें देख रहे हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारा सा आशीर्वाद चाहती हूँ, ताकि मतलब हम जो अपने काम को करने के लिए चले हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो चले हैं, उसमें फलीभूत हों। जय हिंद, जय भारत।